गुड इवनिंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है कि लैंसन विंग से बोल रहा था कि तुम मैं देखो मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो हमारा विंग बोलता है तो क्या, मुझे नहीं करना आपसे कुछ भी, आप मुझसे दूर रहिए, आप बुली है, आप हर किसी को बुली करते रहते हो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मैंने तुम्हें बुली किया। तो ना विंग ना चुप हो जाता है क्योंकि उसने बिली विंग को कभी बुली नहीं किया है। तो नवीन बोलता है नहीं ये मुझे नहीं किया, लेकिन बाकी लोगों तो करते हो ना आप, क्योंकि मुझे आपसे मतलब आपके साथ नहीं रहना। ऐसा बोल के ना विंग ऐसे वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे नवांग जिशन ये सारी चीज़ें देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लैंसन को कैसे कैसे रिएक्ट करे। लैंसन पहली बार किसी ओमेगा के पीछे घूम रहा है और वो नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको जलन महसूस होगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती। अगर उसने लैंसन को गुस्सा दिला दिया तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और ये वो बहुत अच्छे से जानती है। तो वो कभी भी लैंसन के काम के आड़े तो बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, वो जेलस फील हो सकती है, वो कुछ भी कर सकती है किसी और के साथ। अगर लैंसन चाहता है तो ही वो कुछ कर सकती है, वरना अगर वो लैंसन किसी को अपने साथ रख देता है और उससे कोई बुली करता है तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद है भाई साहब। तो ना वहाँ पे ना मतलब वांग जुशन ना बहुत ही ज़्यादा टेंस थी, क्योंकि वो भी लैंसन से प्यार करती थी। वो लैंसन को अपना मतलब लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी, लेकिन लैंसन ने पहले उसको रिजेक्ट कर दिया है। और वो ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि लैंसन उसको रिजेक्ट करे। वो चाहती थी कि वो उससे प्यार करे, वो उससे प्यार चाहती थी। लेकिन लैंसन ने कभी भी उसको प्यार नहीं किया है। यहाँ तक कि उसने एक बार भी लैंसन ने वांग जिशन को अपने पास तक आने नहीं दिया है। वांग जिशन हमेशा से चाहती थी कि लैंसन उसको टाइम दे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन लैंसन ने कभी भी लिटरली कभी भी नहीं किया था उसके साथ टाइम स्पेंड। तो दैट्स व्हाई ना वो बहुत ही ज़्यादा उसको ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि लैंसन का खुद एक ऑरा था जो लैंसन कैरी करता था। लैंसन की मतलब लैंसन के आसपास उसकी मर्ज़ी के अलावा कोई नहीं आ सकता, यहाँ तक कि वांग जिशन भी नहीं आ सकती। तो इसलिए ना वांग जिशन ना जस्ट वो चुपचाप थी। हाँ, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लैंसन को अगर कुछ भी पता चलता है तो वो डायरेक्ट उसको मार देगा, क्योंकि लैंसन ने पहली बार किसी ओमेगा को पसंद किया है। तो अगर उसने पसंद एडमिट किया है कि उसने पसंद किया है, तो वो कभी भी उसको हर्ट करेगा तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, उसकी फैमिली के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई ना वांग जिशन ना जस्ट वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी होकर गुस्सा ही करती रहती है। दूसरी तरफ से हमारा विंग ना वो कॉलेज से बाहर चला गया था और अपने घर गया था, और घर जाके ना वो बोल रहा था दादा मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ के साथ रहना है। तो ना वहाँ पे ना वो मैं फिर ना विंग ने सारी सिचुएशन उसने समझा दी थी। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम बोलना उनको कि हमसे मिले, ठीक है। तो ना विंग ना बहुत रो रहा था, और ना वहाँ पे उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती है विंग बच्चा ऐसा नहीं करते, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना मेरे पापे। तो ना विंग बोलता है मुझे मुझे उनसे नहीं करना, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं मैं बात करूँगा ना उनसे, मैं उनसे बात करूँगा, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सिर हाँ में हिलाता है और अपने डैड को हक करके वहीं पे सो जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है कि हम उनसे बात करें, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के ऊपर कुछ भी आए। तो ना वहाँ पे ना जैंग फेमिया बोलते हैं तुम चिंता मत करो यू, आई कैन हैंडल दिस, तो मैं उसको हैंडल कर लूँगा, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और विंग को भी बोलना कि वो खुद को परेशान ना करे। तो ना वहाँ पे बोलता है मैडम यू बोलती कि तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात सुनेगा। तो बोलता है मैं कल बात करूँगा ना उनसे। ऐसा बोल के ना वो विंग को ना गोद में लेके उसके कमरे में जाके सुला देती है।
तो वहाँ पे ना वांग जिशन उसकी मॉम को बोल रही थी कि विंग को मतलब विंग के बारे में लैंजन ने पूरे कॉलेज को धमका दिया है। तो वहाँ पे ना वांग जिशन की मॉम बोलती है, जिशन तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम किसी को भी पटा सकती हो, लेकिन लैंजन लैंजन के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, वो साइको है। क्योंकि लैंजन ना अपने मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस था। अगर उसको कुछ चीज़ें पसंद है और किसी ने उसको हर्ट किया है तो लैंजन साइको बन जाता है। तो मैडम जब वांग जिशन की मॉम को बहुत अच्छे से पता है लैंस कितने ज़्यादा साइको होते हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी मतलब बिल्कुल भी वैसी सिचुएशन में पड़े। क्योंकि उसने जो अंकल कुरैन है ना, अंकल कुरैन अपने पहले प्यार के लिए कितने ज़्यादा हद तक गिर चुके थे वो बहुत अच्छे से पता है उनको। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहती है कि कोई भी उनके बच्चे मतलब वांग जिशन को कुछ हो जाए। तो वांग जिशन को ना मैडम ये बोलती मतलब उसकी मॉम बोलती है कि तुम कल लंदन चली जाओगी, मुझे पता है कि तुम वो लैवेंजर से बहुत प्यार करती हो जिशन, लेकिन फिर भी हमें ये करना पड़ेगा, वी हैव टू डू दैट। ऐसा बोल के ना वांग जिशन को उसके कमरे में भेज देती है। तो ना वांग जिशन की मॉम बोलती है, उनसे हम जितना दूर रहेंगे, अगर वो प्यार करते हैं हमसे तो सही है, अगर नफ़रत करते हैं ना तो वह मतलब लेंस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। लेंस जितने अच्छे से प्यार करते हैं नफ़रत भी उतनी अच्छे से ही करते हैं। ऐसा बोल के ना वांग जिशन की मॉम भी वहाँ से चली जाती है। वांग जिशन की मॉम को बहुत अच्छे से पता है कि लेंस कैसे है, तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी के साथ भी कुछ हो ऐसा। दोनों वहाँ पे लैंजन ना फिर जाता है और वांग जिशन को मतलब लैंजन विंग को ना फ़ोन कर रहा था, विंग सो रहा था। दोनों वहाँ पे तो जैंग फेमिया थे। दोनों वहाँ पे वो फ़ोन उठाता है, बोलता है हेलो। तो बोलता है कि कौन है। तो ना लैंजन को बहुत गुस्सा आ गया था, कोई आदमी की आवाज़ थी और अचानक से विंग के मतलब विंग के मोबाइल से आ रही थी और विंग नहीं था वो, तो इसलिए लैंजन को गुस्सा आ गया था। कोई बोलता है कौन है। तो ना वहाँ पे मतलब जैंग फेमिया बोलते हैं जिसको फ़ोन किया है मैं उसका बाप हूँ। तो बोलता है ओ अंकल आप मैं कुछ, तो बोलते कोई और आदमी समझे थे। ओके ओके, मुझे तुमसे मिलना है अभी, तुम कहीं तुम हमारे घर के नीचे ही हो ना। तो ना वहाँ पे ना लैंजन बोलते आपको कैसे पता। तो बोलता है हाँ तुम्हारी उम्र में मैं भी मेरे ओमेगा के प्यार में ऐसे ही पागल होके उसके घर के नीचे घूमता रहता था, तो बहुत अच्छे से पता है मेरी लव मैरिज है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बीइंग तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। तो ना लैंसन बोलता है लेकिन मैं उसको परेशान नहीं करता। तो बोलता है फ़ोन पे नहीं, मुझे फ़ेस टू फेस बातें करनी है तुमसे, नीचे हो। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है हाँ मैं अपनी कार के मतलब कार के पास हूँ, थोड़ा सा दूर आपके घर के। तो बोलता ओके मैं आ रहा हूँ, रुको वहाँ पे। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया विंग को अपने ब्लैंकेट को बहुत अच्छे से उड़ाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना वांग मतलब लैंसन ना विंग के डैड को देख के थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि पहली बार था वो किसी को पसंद करता है और वो लैंसन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि विंग की फैमिली को पता चल जाता है या नहीं। शी डजंट वांट टू हाइड इट, वो सबके सामने ही अगर वो कॉलेज में अनाउंस कर सकता है तो वो उसकी फैमिली के सामने भी अनाउंस कर सकता है, उसे कोई डर नहीं है। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं लैंसन। तो बोलता है यस लैंसन। तो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो बोलता है जी अंकल बोलिए। तो बोलते हैं देखो मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो और हाँ मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, वो पसंद करने के लायक ही है, लेकिन प्लीज़ उसको ऐसे टॉर्चर मत करो, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है नहीं होगी अंकल मैं उसको ध्यान रखूँगा। तो ना वहाँ पे बोलते तुम्हें पता है उसकी हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो ना लैंसन अपने सर हाँ में हिलाता है और बोलता है हाँ मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो बोलता है ओके तो तुम्हें पता है कि उसकी हार्ट डिजीज़ है। तो ना वहाँ पे लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है। तो ना वहाँ पे बोलता है देखो वो हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है और हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बगैर नहीं रह सकते।
तुम उसको ऐसे परेशान करते हो तो परेशान रहता है, उसकी तबीयत में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, हाँ तुम पसंद करते हो, अगर मेरा बीइंग तुम्हारे को पसंद करेगा तो वो खुद जाके तुम्हें डायरेक्टली बोल देगा, वो अपने आप को छुपाएगा नहीं, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को वो फ्रीडम दी है कि अपने चीज़ों को कैसे उसको हासिल करना है, वो उसे जानता है। लेकिन प्लीज़ तुम उसको परेशान मत करो ऐसे, उसे मेंटली ऐसे स्ट्रेस मत दो। डॉक्टर को मैंने उसको दिखाया तो उसके हार्ट की कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो रही है, तो प्लीज़ मैं उसके हेल्थ की वजह से बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज़। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ओके अंकल, मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, मैं उस दूर से उसको प्रोटेक्ट करूँगा। तो बोलता है तुम्हें पता नहीं है कि विंग तुम्हें आसपास नहीं देखना चाहता, उसे पता है कि उसकी मतलब लिमिट कहाँ तक है। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा सीधा है, लेकिन वो अपनी औकात जानता है। तुम लैंस के छोटे लड़के हो ना, तो ना लैंसन अपना सर हमें हिलाता है, तो बोलता है देखो लैंसन, तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली ह्यूज डिफरेंस है। तो ना लैंसन बोलता है दैट इज़ नॉट मैटर, तो बोलते है इट इज़ मैटर। उसे हर कोई सिर्फ उंगली दिखाएगा, बोलेगा कि अपने रूप के जाल में तुम्हें उसे फंसाया है, और ये शायद सच भी होगा, क्योंकि तुमने उसकी खूबसूरती देख के ही उसके ऊपर मोहित हुए हो। तो ना लैंसन बोलता है नहीं, बाहर की खूबसूरती नहीं, मैं उसके अंदर की खूबसूरती देख के उसके प्यार में पागल हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम मास्टर चैंग फेमिया बोलते हैं मुझे पता है, क्योंकि तुमने उसकी आंखों में देखा है। तो ना वहाँ पे लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है। तो ना वहाँ पे चैंग फेमिया बोलते हैं देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, मेरे बेटे को कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तुम क्या करते हो, तुम क्या चाहते हो, ये मैटर मेरे लिए कभी नहीं करेगा, क्योंकि मैं मेरे बेटे की मतलब बेटे की ही हित में सोचूंगा। वो मेरा बेटा है और वो मेरा लाडला है, वो वो मेरी जान है, मेरी जान उसमें बसती है। और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मेरे बेटे से दूर रहो। अगर मेरे बेटे की हेल्थ पे दोबारा से कोई असर होता है ना लैंसन, तो मैं बता रहा हूँ मैं अपने बेटे को लेके ऐसे बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ पे तुम मेरे बेटे को देख ना पाओगे और मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा बोल के ना जंग फैमिया बोलते हैं देखो, तुम्हें कोई मैटर नहीं करता कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमें मैटर करता है। लोग तुम लोगों को बातें नहीं सुनाएंगे, मेरे बेटे को बातें सुनाएंगे, बोलेंगे अपने रूप के जाल में लेंस के छोटे लड़के को फंसा लिया। मुझे पता है कि मेरे बेटे की औकात कितनी है, मेरे बेटे की लाइफ लाइन कितनी है, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम माई सन। ऐसे बोल के ना वहाँ से ना लैंसन को बोलता है देखो, मैं मेरे बेटे के बारे में ही सोचूंगा, क्योंकि मैं उसका पिता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के बारे में क्यों सोचूं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे बेटे की हेल्थ पे कोई भी असर हुआ ना लैंसन, तो आई स्वेयर मैं मेरे बेटे को लेके ऐसे दूर चला जाऊँगा। तुम्हारी फैमिली ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को शायद पता नहीं होगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं अंकल। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया बोलते हैं जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर मेरे बच्चे को कोई भी हेल्थ इश्यूज़ फिर से होए, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे उसको लेके बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ पे तुम उसको ढूंढ ना पाओ। ऐसा बोल के ना जंग फैमिया उससे चले जाता है, क्योंकि वो उसका बाप था, लैंसन विंग का बाप था। विंग की हर एक चीज़ उसको तकलीफ़ होती है या क्या होता है, उसको ये फ़र्क पड़ता है। तो ना लैंसन ना विंग को ना मतलब बहुत मिस कर रहा था। लैंसन ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका डैड उसको लेके चला जाए। तो ना इसीलिए लैंसन ना मतलब बहुत ही रो रहा था, क्योंकि चैंग फैमिया ने क्लियरली बोला था कि वो विंग का हाथ उसके हाथ में नहीं देंगे। वो क्यों दे ऐसे इंसान के हाथ में, जो इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा ऑरा खुद कैरी करता है। तो उसकी फैमिली उसके बेटे को बिल्कुल भी नहीं मानेगी, उसके बेटे को ज़िंदगी नरक बना देगी, क्योंकि उनकी ज़िद में वो अपने बेटे को हर्ट होते हुए क्यों देखे।
वो अपने बेटे के बारे में ही सोचेंगे हमेशा से। ऑलवेज शी थॉट अबाउट हिर सन। और मतलब कोई भी आके बोलेगा कि मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। प्यार कभी भी ख़त्म भी हो सकता है, कभी शुरू भी हो सकता है। तो अभी वो अपने बेटी के बारे में सोचेंगे, उसकी हेल्थ के बारे में सोचेंगे, और किसी की चीज़ की वजह मतलब किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ना लैंसन ना वहाँ पे रो रहा था, और लैंसन ने ड्रिंक कर लेता है, और ना वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। 2 दिन से वो अपने घर नहीं गया था। तो वहाँ पे मैडम लैन ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रही थी, क्योंकि लैंसन कभी भी ऐसा नहीं करता। वो एक बार दिन में या फिर रात में तो वो आता ही है। हाँ, अगर उसका काम होता है तो वो फ़ोन करके अपनी मॉम को बता देता है कि मॉम मैं आज नहीं आ पाऊँगा, आज मुझे बहुत सारा काम है और मैं ऑफिस में ही रुकूंगा, या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ और वहाँ पे ही रहूँगा। एक बार भी वो कॉल करता है, लेकिन लैंसन अभी तक उसने कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। तो मैडम लैन को ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो ना मैडम लैन मास्टर लैन को बोलता है। मास्टर लैन ना मतलब सारे लैंस को पता चल जाता है। तो सारे लैंस लैंसन को ढूंढने के लिए बोल देते हैं कि लैंसन कहाँ पे है, लैंसन कहाँ पे है। तो ना वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आता है, बोलता है यंग मास्टर तो मतलब है यंग मास्टर तो बार में है। तो बोलते क्या बार में, लैंसन ड्रिंक कर रहा है और इतनी सुबह सुबह। तो ना वहाँ पे सारे लैंसन के पास चले जाते हैं। लैंसन के पास जाने के बाद ना लैंसन ना मतलब ड्रिंक कर रहा था और बोल रहा था क्यों 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 क्यों, मैं क्यों इतना ज़्यादा अमीर हूँ, मुझे एक नॉर्मल फैमिली चाहिए उसके साथ। ऐसा बोल के ना वो रो रहा था। तो ना लैंसन ने पूरा बार खाली कर दिया था। वो अपने मतलब अपने लिए ही उसने पूरा बार बुक कर लिया था, और कोई भी उसके बार में नहीं आ सकता था। तो वो लेंस का बार था, तो ऑब्वियसली लैंसन को वो प्रिविलेज मिलेगी ही ऑब्वियसली। तो लैंसन वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था। तो ना लैंसन ना जब ड्रिंक करता है तो वहाँ पे ना उसके मॉम को देख के ना वो उसकी मॉम को हक कर लेता है, बोलता है मॉम क्यों नहीं आ सकता वो मेरे पास। उन्होंने बोला कि अगर वी को कुछ फिर से किया फिर अगर कुछ हुआ तो वो मुझसे छीन के कहीं भी दूर लेके चले जाएंगे। तो वहाँ पे मैडम लैन को ना बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है किसने कहा तुमसे कि तुम किसको चाहते हो, हम उसको लाएंगे। तो ना लैंसन बोलते हैं मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा। मम्मा वो लोग वो बोल रहे थे कि वो मुझसे छीन लेंगे उसको, वो कहीं पे लेके चले जाएंगे, फिर उसका मैं चेहरा तक नहीं देख पाऊँगा। आपको पता है मैं वो कितना इनोसेंट दिखता है, उस वो एकदम इनोसेंट फेरी है ना, वो एकदम इतना खूबसूरत है। उसका स्किन, उसका हाथ, उसके लिप्स, यू नो मॉम शी लुक लाइक अ फेरी। ऐसा बोल के ना लैंसन ना रोने लगता है और बोलता है कि उसके डैड ने बोला कि वो मुझसे दूर कर देंगे उसको, मैं उसके पास ना जाऊँ। तो ना ऐसा बोल के ना लैंसन रो रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम लैन को, लैन चिरैन को, लैन शिचैन को और मास्टर लैन को इतना गुस्सा आता है। बोलता है कि हमारी इतनी ज़्यादा रेपुटेशन है, उन्होंने क्या बोला मेरे बेटे को, अभी तो उनका ही बेटा मेरे बेटे का पार्टनर बनेगा, और कुछ भी हो जाए मैं मेरे बेटे की ज़िंदगी में उनके बेटे को ला के रहूँगी। ऐसे बोल के ना वो लोग मतलब बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे ना लैन कुरन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहली बार उनके नेफ्यू को कोई पसंद आया था। उन्हें लगा था कि उनके जैसा उनका नेफ्यू मतलब सारी ज़िंदगी क्या बोलते हैं शादी नहीं करेगा। तो फिर ये तो मिरेकल है कि उनका नेफ्यू शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास उसका ओमेगा नहीं है, उसका ओमेगा का फादर नहीं मान रहा है। तो ऑब्वियसली उसको भी गुस्सा आएगा। तो वो भी अपने नेफ्यू से बहुत प्यार करता है। तो इसीलिए ना वो सब लोग बोलते हैं उस ओमेगा के बारे में तुम्हें पता है, वो लैंसन के सेक्रेटरी का दोस्त को पूछता है, शुयंग को। तो शुयंग बोलते हैं हाँ मुझे उसके बारे में सब पता है, सारी डिटेल्स है मेरे पास। तो बोलते हैं हमें दो। तो बोलते हैं अंकल। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं जो कहा है वो करो शुयंग। तो शुयंग ना सारी डिटेल्स दे देता है। और वो संडे का दिन था,
और वहाँ पे लैन मतलब बीइंग के शीजे, गग्गा, पापा, उसकी मम, उसको सब लोग पैम्पर कर रहे थे। बीइंग ना बहुत ज़्यादा क्यूट एक बनी सॉफ्टवेयर पहन के बैठा हुआ था। तो ना लैंसन की मॉम को मतलब लैंसन को ना होश में लाती है और उसका मतलब नशा उतारती है। तो ना बीइंग लैंसन बोलता है मॉम, तो बोलते हैं क्या है, आखिर हमें बता नहीं सकते थे, यहाँ पे नशा करने के लिए बैठ गए। तो ना लैंसन बोलते मॉम आप मुझे डांट रही हो। तो बोलते डांटो नहीं तो क्या करूँ, इतनी छोटी सी उम्र में एक कंपनी रन कर रहे हो, दिमाग रत्ती भर का नहीं है। फिर नवी लैंसन बोलते हैं मॉम आप मुझे डांट रहे हो, वो रो रहा था। तो वहाँ पे लैन कुरन बोलता है तुम्हें डांटना नहीं, तुम्हें मारना चाहिए। तो बोलते हैं अंकल आप भी। तो ना बोलते हैं शट अप चलो। फिर बोलते हैं कहाँ पे। तो बोलते हैं जिस मेगा को पसंद करते हैं उसके घर पे हम रिश्ता लेके जा रहे हैं। तो बोलते हैं क्या सच में, आप लजा रहे हो। तो बोलता है क्या ये क्या कर रहे हो तुम, एक टफर जैसे बिहेव क्यों कर रहे हो लैंसन, तुम लैन हो। तो बोलता है इसीलिए तो वो मैं नहीं चाहते कि मैं उसके साथ रहूं। तो बोलता है मतलब। तो बोलते वो डरते हैं कि अगर आप लोग उसको मतलब विंग को नहीं मानोगे। तो बोलता है विंग उसका नाम है। तो बोलते हाँ इनोसेंट फेरी। तो बोलते मेरे इनोसेंट फेरी को आप नहीं मानोगे। तो बोलता है क्या। तो बोलता है उसका नाम इनोसेंट फेरी है। तो ना लैंसन बोलता है नहीं नहीं उसका नाम तो दूसरा है, लेकिन वो लुक लाइक अ फेरी, दैट्स व्हाई आई कॉल हर इनोसेंट फेरी, और बहुत इनोसेंट भी है। तो बोलता है क्या सच में है लैंसन। तो बोलता है हाँ अंकल आपको पता है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, उसके आमंड जैसे शेप जैसे आँखें है, बनी जैसे उसकी तीत है, वो बहुत खूबसूरत है। तो ना मास्टर लैन ना अपनी नेफी को देख रहे थे, जब वो लैंसन विंग की मतलब डिस्क्राइब कर रहा था ना, उसकी आंखों में तारे नज़र आ रहे थे। एक बच्चे को जो जो लोग चॉकलेट देते हैं, जो खुशी होती है ना, जस्ट लाइक दैट। तो ना वहाँ पे लैन कुरन को समझ में आ जाता है कि उनका नेव्यू एकदम प्यार में गिर के वो एकदम लोटपोट हो रहा है। तो ना लैंसन ना फिर बोलता है कि वो लोग नहीं चाहते। तो ना विंग बोलता है कि वो तुम्हारा ओमेगा भी नहीं चाहता। तो बोलता है कि वो लोग ना डरते हैं। तो बोलता है डरते हैं मतलब हम क्या कोई राक्षस है जो हम उनके बेटे को खा जाएंगे। तो बोलता है लोग क्या कहेंगे वो उसके बारे में सोचते हैं। तो ना बोलते हैं फिर ना मास्टर लैंड बोलते हैं यार आज के ज़माने भी ये से लोग होते हैं। तो बोलता है बीइंग बहुत मतलब पेरी बहुत सेंसिटिव है ना, उसके मेडिकल सारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं तो इसीलिए। तो बोलते हैं क्या। तो बोलते हैं हाँ वो थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए उसकी फैमिली उसको बहुत पैम्पर करती है। तो बोलता है तो हम भी करेंगे उसको पैम्पर, ऐसा बोल के मैडम लैंसन को लेके विंग के घर में चली जाती है। विंग के घर में तो विंग मतलब एक बनी की तरह यहाँ से उछल रहा था, वहाँ पे कूद रहा था, खेल रहा था, क्योंकि 2 दिन से लैंसन ने उसको परेशान नहीं किया था। तो उसका दिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा था, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। विंग ने एक ओवरसाइज सूरी पहना हुआ था जो एक रैबिट का था, ये उसकी शीजी उसके लिए लाई थी और ये उसका फेवरेट था, वो हर संडे पहनता था। तो ना वहाँ पे ना सब लोग विंग के फेवरेट चीज़ें कर रहे थे, वे विंग का फेवरेट खाना पका रहे थे उसके पापा, और विंग की सारी चीज़ें मैडम यूज सॉर्टेड कर रही थी, और यानली भी विंग के लिए कुछ चीज़ें कर रही थी। जैंगचन विंग के लिए मतलब वो लोग कुछ ना कुछ विंग के लिए कर रहे थे। तो विंग वहाँ पे खेल भी रहा था अपने। तो ना वहाँ पे ना मतलब दरवाजे का बेल रिंग होता है और विंग को बोला जाता है कि दरवाज़ा खोलो विंग, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं। तो ना विंग बोलता है ओके मम्मा, ऐसा बोल के ना दरवाज़ा खोलता है। तो दरवाज़ा खोल के वो 4 लैन और लैंसन के मतलब लैंसन सामने था और वो 4 पीछे। तो ना विंग ना जस्ट शॉक हो जाता है, एकदम फ्लिंच हो जाता है लैंसन को देख के। तो ना वो घबरा जाता है और ना बोलता है तुम। तो ना लैंसन तो एकदम की तरह मुस्कुरा रहा था वो, क्योंकि बहुत खुश था, उसकी फैमिली उसके लिए रिश्ता लेके आई थी विंग के पास। तो विंग के पास जाके बोलता है हे विंग बेबी। तो ना लैंसन बोलता है विंग बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते यू लुकिंग वेरी क्यूट बेबी,
ऐसा बोल के ना वो विंग के चिक्स पे किस कर देता है। वो फिर ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलता है बिहेव, तो बोलता है 2 दिन बाद मिल रहा हूँ, एक तो किस बनता है अंकल, तो बोलता है शट अप। तो ना वो बोलता है बेटा अंदर आने नहीं दोगे, तो ना विंग बोलता है मॉम, ऐसा बोल को चिल्ला के अंदर चला जाता है दरवाज़ा खोल के। तो मैडम लैन बोलती है क्यूट तो बहुत है, तो बोलता है देखा आपको भी पसंद आया वो, तो बोलते हैं हाँ शी लुक्स लाइक अ फेरी। लैन चिचन बोलता है तूने सही बोला था लैंसन। तो ना वहाँ पे सारे लोग ना एकदम मतलब कॉमेडियन की तरह बातें कर रहे थे। तो बोलते हैं अंदर चले, तो बोलते हैं हाँ चलो। तो ऐसे ही ना अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा लिटरली मतलब खुश था, क्योंकि उसकी फैमिली उसकी बात सुन के यहाँ पे आ गई थी उसका रिश्ता लेके। तो ना लैंसन अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ना विंग के पास जाके वो बैठ जाता है। विंग के पास जाके बैठना उसको मतलब उसको था, क्योंकि वो चाहता था कि विंग के सामने ही सारे रिश्ते की बात हो, लेकिन विंग अपने रूम में जाके लॉक कर दिया था खुद को। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते यू तुम अब फिर से देखो मेरा बेटा भी। तो ना वहाँ पे ना लैंस जैंग फैमिया ना चुप हो जाता है, क्योंकि वो लेंस को जानते थे, वो हर वक्त न्यूज़ में ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली लेंस को कौन नहीं जानता। दोनों वहाँ पे बोलते हैं आप लोग यहाँ पे, तो बोलते हैं हम रिश्ता लेके आए हैं हमारे बेटे का आपके बेटे के लिए। तो बोलते ये पॉसिबल नहीं है। तो बोलता क्यों पॉसिबल नहीं है, मेरे बेटे का आपने कभी र्यूमर भी सुना है कि वो किसी ओमेगा के साथ बदतमीज़ी भी किया हो। तो ना लंच मतलब चैंग फेमिया बोलते ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा पसंद नहीं करता उसको। तो बोलता है आपका बेटा पसंद करता है मुझे। तो बोलता है क्या, कब, उसने बोला नहीं मुझे। तो बोलता है क्योंकि वो मानना नहीं चाहता। बोलता है क्यों, क्योंकि मैं बहुत रिच हूँ और वो बहुत पुअर, इसीलिए। तो बोलता है तुम कैसे श्योरिटी से बोल सकते हो कि यही बात है। तो बोलता है क्योंकि उसकी दोस्त ने मुझे बोला। तो बोलता है क्या, हाँ। और फिर ना वो लैंसन ना वो सारी चीज़ें बता देता है जो मतलब क्या बोलते हैं न्यूसन ने लैंसन को बताई थी। विंग ने बोला था कि हाँ मुझे उन पे क्रश है, लेकिन मुझे मेरी औकात पता है कि हम ज़मीन पे बैठ के आसमान छूने का ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन ख्वाब ख्वाब ही होता है, कुछ चीज़ें कभी भी रियल लाइफ में नहीं हो सकती, वैसे वो मेरी ज़िंदगी में रियल लाइफ में नहीं आ सकते। तो ना वहाँ पे तो ना जैंग फेमिया बोलते हैं हाँ मेरे बेटे को उसकी पोजीशन पता है। तो बोलते पोजीशन खुद बनाई जाती है, कभी भी कोई पोजीशन तय नहीं होती, हर किसी को अपनी पोजीशन खुद तय करनी पड़ती है। मैडम लैन बोलती है। तो मैडम लैन बोलती है ऐसा। तो ना मैडम यू बोलती है देखिए मैं नहीं जानती ये आप लोग क्या बातें करना चाहते हैं, लेकिन मेरा बेटा हेल्दी मतलब नहीं है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं है कि वो स्ट्रेस ले सके। तो बोलता है मैं आप लोगों को क्लियर कट बातें करना पसंद करती हूँ और मैं क्लियर कट बातें ही करूँगी, मुझे मेरे बेटे के लिए आपका ओमेगा सन चाहिए। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती चाहिए बोल कि ये दैट इज़ रॉन्ग वर्ड, मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है या नहीं। अगर मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है तो ऑब्वियसली मैं हाँ बोल दूँगी, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे बेटे को ज़ोर ज़बरदस्ती करने दूँगी किसी को भी। मेरा बेटा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे ना पुरन बोलते हैं यू। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू ना मतलब थोड़ा सा फ्लिंच हो जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग वॉइस वो ना किसी के साथ मतलब वो देख रही थी। फिर ना वो अचानक से चैंग फेमे की तरफ मतलब लैन कुरन की तरफ देखती है, तो वो ना शॉक्ड हो जाती है और बोलती कुरन ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है मैं अपने नेफ्यू के लिए तुम्हारे सन का हाथ मांगता हूँ। तो बोलता है नो, मैं तुम्हारे घर में तो बिल्कुल नहीं दूंगी, तुम लेंस साइको दो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ हमें पता है कि हम साइको होते हैं, तो तुम्हें पता है ना कि हम अपनी चीज़ों को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे ना मैडम ये थोड़ा सा डर जाती है। तो बोलते प्लीज़
प्लीज़ मेरे बेटे को कोई भी कुछ मत करना, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। तो बोलते हैं, लैंसन बोलता है हाँ मुझे पता है, वो एकदम इनोसेंट फेरी जैसा है। तो ना वहाँ पे ना लैन शिचन बोलते हैं, लैंसन चुप रहो, अपना मुंह ज़्यादा चपड़ चपड़ मत करो वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। तो ना वहाँ पे लैंसन अपना मुंह फुला के बोलते हैं, गग्गा अब मुझे डांट क्यों रहे हो। तो बोलते हैं डांटो नहीं तो क्या, को बड़े बात कर रहे तुम चुप रहो। तो ना वहाँ पे फिर यानली आती है और ना वो ग्रीट करती है और बोलती है, देखिए मैं नहीं जानती आप लोगों का क्या मसला चल रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं मेरे भाई को कभी भी परेशान होते हुए नहीं देख सकती। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, शिजे मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलती, मुझे पता है कि तुम ध्यान रख सकते हो, लेकिन वो तुम्हें अगर वो मान जाता है तो हम सब मान जाएंगे, मॉम भी कोई भी बात नहीं करेगी। ये वो जानती है आप लोगों को, मैं ये अश्योरिटी देती हूँ, अगर विंग मान गया तो मैं क्या, मेरे घर के सारे लोग मान जाएंगे। अब विंग को मना के देख लीजिए, हमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा से विंग को जो करना है वो करना चाहता है, हमने वो करने दिया। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मुझे विंग से बात करनी है। तो ना वहाँ पे ना जैंग मैडम यू ना जाके मैडम लैन को विंग का कमरा दिखा देती है और विंग को बोलती है, दरवाज़ा खोलो विंग। तो ना विंग दरवाज़ा खोलता है अपनी मॉम की आवाज़ से। तो बोलती है, ये तुमसे कुछ बातें करना चाहती है, बात करो। तो ना विंग ना थोड़ा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो मैडम लैन थी और वो भी एक ओमेगा थी, तो ऑब्वियसली वो उससे थोड़ा सा वो कम डरता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन विंग के कमरे में जाती है और विंग का कमरा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वहाँ पे सारे लग्जरियस आइटम थे जो एक ओमेगा के लिए मतलब परफेक्ट थे एकदम। बोलता ना एक मतलब बहुत अच्छा मतलब परवरिश करते हैं लोग, वो वैसे था। तो ना मैडम लैन बोलती है, तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत है। तो विंग बोलता है, थैंक यू मैम। तो बोलते हैं, प्लीज़ डोंट कॉल मी मैम, कॉल मी मॉम। तो ना विंग बोलता है, व्हाट। तो ना बोलता है, मुझे देखो घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तुम्हारे पापा ने बोला कि वो तुम्हें उसे छीन के कहीं दूर लेके जाएंगे, तो मेरा बेटा 2 दिनों तक खुद को टॉर्चर करता रहा है और हमें बताया नहीं था उसने। अगर उसने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम उसका रिश्ता लेके तुम्हारे पास बहुत पहले ही आ जाते। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर पसंद करते हो मेरे बेटे को, उसके साथ शादी करना चाहते हो, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, मेरा बेटा कभी भी फिर दोबारा किसी के साथ नहीं जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि लैंस एक बार ही प्यार करते हैं और ये लैंस का मतलब ट्रेडिशन है कि अगर उसको उसका पहला प्यार नहीं मिला तो वो दोबारा से कभी शादी नहीं करते, कभी नहीं। और मेरा बेटा भी नहीं करेगा और हम उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने खुद को बहुत हर्ट किया है, तुमसे दूर रहा है वो 2 दिनों में उसकी हालत तुम देख सकते हो, नीचे जाके उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी। मैं उसको मतलब अभी मेकअप करके लाई हूँ, क्योंकि उसको प्रेजेंटेबल भी तो रखना होगा ना, वरना एक ऐसे इंसान को जो मरा हुआ दिख रहा है, उसे कोई अपना बेटा थोड़ी ना देगा। तो ना लविंग ने ये सुन के ना थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। मैडम लैन कॉमेडी कर रही थी, ये सीरियस मतलब बातें थी, वो कॉमेडी कर रही थी। तो मैडम लैन बोलती है कि देखो मैं उसकी मॉम हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कहते ही रहते हैं, विंग का काम बात ही बनाना है लोगों का काम। मैं सिर्फ अपने बच्चों की खुशी देखूंगी, जैसे तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी खुशियाँ देखेंगे। मैंने सुना कि तुम मेरे बेटे से पसंद करती हो, लेकिन तुम अपने स्टेटस की वजह से ये सारी चीज़ें कर रही हो। तो मत करना अपने स्टेटस की अकॉर्डिंग सपने देखना मत, क्योंकि प्यार स्टेटस नहीं देखता भी, प्यार एक दिल देखता है जो किसी और का नहीं मेरा होगा, ऐसा होता है। तो प्लीज़ अपने आप को ऐसे मत करो।
प्लीज़ मेरे बेटे को अपना लो, मेरा बेटा फिर दोबारा से किसी के साथ नहीं होगा। प्लीज़ आई बेग यू। एक माँ तुमसे बेग कर रही है। लेंस कभी बेग नहीं करते। पहली बार मैं तुमसे बेग करती हूँ। तो ना विंग बोलते आप ऐसा मत कीजिए आंटी, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। तो ना विंग बोलता अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताऊँगी। ऐसा बोल के ना मैडम लैन नीचे चली जाती है। तो ना मैडम लैन नीचे जाने से पहले बोलती है प्लीज़ नीचे आके अपना जवाब दे दो, वरना मेरा बेटा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, वो तुमसे दूर रहेगा। मैं ये प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुमने आज उसको मना कर दिया तो वो फिर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, फिर कभी भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, फिर कभी भी वो किसी से भी प्यार नहीं करेगा। ऐसा बोल के मैडम लैन बोलती है मेरा बेटा मर जाएगा। ऐसा बोल के ना वो चली जाती है। तो ना लैंसन विंग को ना ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि लैंसन मर जाएगा। उसे बहुत डर लग रहा था। तो ना वो क्या करता है, वो नीचे जाता है आधा घंटे के बाद, और फिर वो सब लोग ना एकदम चुपचाप थे। तो विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद ना बोलता है ठीक है मैं इनसे शादी करूँगा। तो ना वो लैंसन तो भाई वो चीख पड़ता है और वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना, उसको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ टोटली मतलब खुशी से पागल हो गया था और बोल रहा था थैंक यू सो मच माय इनोसेंट फेरी, आई लव यू। ऐसा बोल के वो किस कर लेता है और ये हमारी फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और आई होप आपको इसका पार्ट भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आपको इसका स्पेशल पार्ट चाहिए, यहाँ पे मतलब 400-500 लाइक तो चाहिए, फिर मैं इसका स्पेशल पार्ट लाऊंगी। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।